हेलो दोस्तों, आशा करता आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर गद्य खंड का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है रोज, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हिरानंद वत्सयान अज्ञे। ठीक है, यह एक क्या है? यह एक कहानी है। ठीक है, यह एक कहानी है। ठीक है, चलिए मोस्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 40 है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? बताइए। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक क्या उसने कहा था, रोज तीक्ष रस्सी का टुकड़ा। बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मालती किस कहानी का पात्र है? बताइए, 2 का आंसर क्या हो जाएगा? मालती किस कहानी का पात्र है? बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, रोज का। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने। इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए, लेखक ने पूछा था। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? बताइए। तिरिक्ष, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोज। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? 4 का बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अज्ञा मूलतः क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार। बताइए 5 का क्या हो जाएगा? कहानीकार है। ठीक है, 5 का सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था? बताइए, अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था? बताइए 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए, अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 7 का क्या हो जाएगा? बी, 1900 क्या हो जाएगा? 24 में पहली कविता कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कहानी प्रकाशित, कविता नहीं होगा, कहानी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? बताइए, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? बताइए, मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, मालती। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अज्ञे जी कौन सी कहानी गैंग्रीन गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, छोड़ा हुआ रास्ता, विनय, विपत, ठगा, और ये तेरी प्रतिरूप, रोज। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, रोज। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखक कितनों वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? बताइए 10 का क्या हो जाएगा? 10 का बी, 4 वर्ष के बाद में लेखक ने मालती से मिलने आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बताइए, पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं, गैंग्रीन के। ठीक है, गैंग्रीन एक घाव, कांटा चुभने से घाव हो जाएगा। ठीक है, उसको सही टाइम पे इलाज नहीं कराने के बाद, नहीं कराइएगा तो पैर को काटने की संभावना भी आ सकती है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मालती के पति का नाम क्या था? बताइए, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। मालती भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञा जी कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए, अज्ञा जी कौन सा पुरस्कार मिला था? 13 क्या हो जाएगा? 13 का सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 क्या हो जाएगा? 14 का आनंद बंधु। ठीक है, 14 क्या हो जाएगा? बी। चलो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई बताइए? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में, इनमें से कोई नहीं बताइए। 15 क्या हो जाएगा? 15 का सी, पत्रिका सेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 क्या ए। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 क्या हो जाएगा? 17 के बी। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। ठीक है, जो डॉक्टर एक डॉक्टर था। ठीक है, और कौन सा बीमारी का इलाज करते थे? तो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अज्ञा जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? बताइए, अज्ञा जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का। 18 का 10 वर्ष की उम्र में उसने कविता लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, अज्ञा जी ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मालती का पति का क्या नाम था? तो आप बताइए, मालती का पति क्या है? बताइए, डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है, अभियंता है? बताइए ऑप्शन नंबर ए। 16 क्या 19 के एक डॉक्टर थे। ठीक है, मालती के पति क्या थे? एक डॉक्टर थे जिनका नाम क्या था? महेश्वर। और किस चीज़ का इलाज करते थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन कौन है? बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सच्चिदानंद हिरानंद सैन अज्ञा जी। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अज्ञा किस बात के से संबंधित है? बताइए, 21 नंबर अज्ञा जी कौन सी बात से संबंधित है? 21 का क्या हो जाएगा? 21 का बी, प्रयोगवाद। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें इनमें अज्ञा का नाटक कौन है? बताइए, इनमें से कौन सा अज्ञा जी का नाटक है? बताइए, 22 क्या हो जाएगा? 22 का सी, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से? बताइए, गैंग्रीन एक क्या है? बीमारी है। आप लोग को पहले भी बता दिए थे, गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है, गैंग्रीन एक क्या है? बीमारी है। ठीक है, गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है, चलिए 23 का क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? बताइए, टट्टू, टीटी, टट्टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टीटी। ठीक है, टीटी नाम था क्या? बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए 24 का क्या हो जाएगा? 24 का बी होगा। ठीक है, मालती के बेटे का क्या नाम था? टीटी। 24 का बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताइए, ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? 25 का बी, अज्ञा जी के रचना है। ठीक है, 25 का बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, बाबर अहरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवन? बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का 26 का ए, कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अज्ञा का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को, 25 मई 1913 को? बताइए 27 का क्या हो जाएगा? 27 का 7 मार्च 1911 को। ठीक है, चलिए हम लौटते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अज्ञा के पिता का क्या नाम था? बताइए, अज्ञा जी का पिता का क्या नाम था? 28 का क्या हो जाएगा? 28 का बोलो जो डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी पुस्तक अज्ञा की है? बताइए, 29 का क्या हो जाएगा? 29 का क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सी रचना अज्ञा की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भगदूत, एक बुद्ध, सहसा उजली, तिरिक्ष? बताइए 30 का क्या हो जाएगा?
30 का डी 30, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोज कहानी की नायिका कौन है बताइए। 31 क्या हो जाएगा, मालती, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का पिता। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 32 का आप लोग जवाब दीजिए। 32 का क्या हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई थे, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती थी बताइए। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का आप लोग जवाब दिए, 33 का 11 बजे, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, पलाव कितनी नावों में कितनी बार, सदन निरा हरी घास पर क्षण भर बताइए। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का आप लोग जो बताइए पलाव, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी कृति अज्ञेय की है बताइए। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का आप लोग जवाब दीजिए। 35 का नदी के द्वीप, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रोज रोज इनमें से क्या है, निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश, आलोचना का अंश बताइए। 36 क्या हो जाएगा, 36 का बी का एक रोज एक कहानी, आप लोग पहले ही बता दी थी, रोज एक कहानी है। चलिए जिसके लेखक हिरन वत्स्यायन जी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। उच्चतर प्रियदर्शी नाटक के रचनाकार कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेखर एक जीवनी शेखर शेखर एक जीवनी की विद्या कृति है, एक निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवनी बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, 38 का एक उपन्यास, क्या थे, एक उपन्यास, ठीक है, उपन्यास था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अज्ञेय जी की माँ का क्या नाम था बताइए। 39 क्या हो जाएगा, शीला देवी, बेंती देवी, राधा देवी, शंकुतला देवी बताइए। 39 क्या हो जाएगा, 39 का बी, बेंती देवी, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नामवर सिंह, अज्ञेय जी, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। नामवर सिंह किस लेखक के नाम है बताइए, कौन से चैप्टर में नामवर सिंह का नाम बताइए। 40 का क्या हो जाएगा, 40 का आप लोग अज्ञेय जी, ठीक है। उदय प्रकाश कौन सी है, उदय प्रकाश का आप लोग बताइए। 30 के लेखक कौन है, तिरिच 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 के लेखक कौन है, उदय प्रकाश, ठीक है। और मोहन राकेश के लेखक का नाम क्या है, मोहन राकेश बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। मोहन राकेश के लेखक का क्या नाम है, आप लोग जवाब दीजिए एक बार। मोहन राकेश का लेखक का क्या नाम है, एक बार जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश का, मोहन राकेश के कौन है, सिपाही की माँ, ठीक है, मोहन राकेश सिपाही की माँ। और नामवर सिंह क्या कौन सी रचना है बताइए। 40 का क्या हो जाएगा, नामवर सिंह किनकी रचना है, आप लोग जवाब दीजिए। प्रगति और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह, ठीक है। और बताइए आप लोग 40 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, एक बार आप लोग बताइए 40 में से आप लोगों का कितना सही है, एक बार जवाब दीजिए। 40 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 6, एक पत्र और लेख, एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।